I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening. And you have no idea how close we are. मैं मिडिल ईस्ट में केओस खत्म करूंगा, वादा रहा मिडिल ईस्ट से ट्रंप का। यस, अमेरिका के राष्ट्रपति की शपथ लेने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में चाहते हैं शांति। मिडिल ईस्ट हमेशा से ऐसा रीजन रहा है जिसमें किसी तरह की हैपनिंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। ट्रंप के बयान और उनके पिछले कार्यकाल के फैसले इस बात का संकेत देते हैं कि उनकी मिडिल ईस्ट पॉलिसीज दुनिया को अफेक्ट कर सकती हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि डोनाल्ड ट्रंप इस क्षेत्र को लेकर क्या रणनीति अपनाएंगे, बताएंगे वीडियो में। मेरा नाम है हरीम और आप देख रहे हैं स्विच। मिडिल ईस्ट ट्रंप की प्रायोरिटीज में हमेशा ऊपर रहा है, तो सबसे पहले समझते हैं कि गाजा युद्ध को लेकर ट्रंप के क्या दावे हैं। ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि वो इस क्षेत्र में चल रही लड़ाई को खत्म कर देंगे। गाजा युद्ध के दौरान ट्रंप ने हमास को सख्त चेतावनी दी थी कि अगर बंधकों को रिहा नहीं किया गया तो गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। All hell must be paid if they don't release the hostages. Well, do I have to define it for you? Look, all No, I know hell you're not will gonna break out. telegraph If what- those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. All hell will break out. I don't have to say anymore, but that's what it is. और जानकार मानते हैं कि ट्रंप की धमकियों का असर हुआ और गाजा में सीज फायर हो पाया, जबकि बाइडेन प्रशासन की ऐसी कोशिशें नाकाम रही। इजरायल और हमास के बीच शांति समझौते में ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने अहम भूमिका निभाई। स्टीव विटकॉफ, जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल एनवॉय फॉर द मिडिल ईस्ट हैं, उन्होंने बाइडेन प्रशासन की कोशिशों में एक्टिवली पार्टिसिपेट करके इजरायल पर फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास के साथ सीज फायर समझौता स्वीकार करने के लिए दबाव बनाने में अहम रोल निभाया। तो एक तरह से देखा जाए तो ट्रंप के आते ही उनका गाजा युद्ध रुकवाने का वादा पूरा भी हो गया। भले ही उसमें बाइडेन प्रशासन का इन्वॉल्वमेंट था, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो सबसे जरूरी पुश, जो दबाव था, वो ट्रंप की टीम ने ही डाला। ये तो थी गाजा युद्ध की बात। अगली चीज समझते हैं ईरान के साथ ट्रंप का रुख। ईरान हमेशा से अमेरिका के लिए चुनौती रहा है। ट्रंप ने पहले भी ईरान के परमाणु हथियार कार्यक्रम को रोकने की कोशिश की थी। वो इस बार भी इसे कंटिन्यू नहीं करने देंगे। एज पर रिपोर्ट्स, ट्रंप ने इजरायल को भरोसा दिलाया है कि अगर ईरान ने परमाणु हथियार बनाने की कोशिश की तो अमेरिका इजरायल की मदद करेगा। इससे ईरान पर और दबाव बढ़ सकता है। साथ ही इराक में ईरान का समर्थन करने वाले ग्रुप्स और अमेरिका समर्थित सरकार के बीच जो संघर्ष है, वो ट्रंप के लिए एक बड़ा मुद्दा होगा जिससे उन्हें डील करना होगा। मिडिल ईस्ट के केओस में कंट्रीब्यूट करने में यमन में हूती विद्रोहियों का भी हाथ है। यमन की स्थिति ट्रंप के लिए बड़ी चुनौती होगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक हूती विद्रोहियों को लेकर बाइडेन प्रशासन की कोशिशें सफल नहीं हो पाई थी। ट्रंप ने अपने पिछले कार्यकाल में हूती को आतंकवादी संगठन घोषित किया था और वो इसे दोबारा लिस्ट में डाल सकते हैं। हूतियों के खिलाफ अमेरिकी सैन्य कार्रवाई तेज होने की संभावना है। इसके अलावा लेबनान में ईरान के प्रभाव को और कम करना भी ट्रंप की प्राथमिकता हो सकती है। हूती विद्रोहियों से अब रुख करते हैं सीरिया और तुर्की की भूमिका पर। ट्रंप प्रशासन आने तक सीरिया के हालात पहले से काफी बदल चुके हैं। सीरिया के नए नेता अहमद अल शरा ने कहा है कि वो सभी के साथ बेहतर संबंध चाहते हैं। पहले कार्यकाल में ट्रंप ने ईस्टर्न सीरिया से अमेरिकी सैनिकों की वापसी की कोशिश की थी, जिससे तुर्की का प्रभाव बढ़ा था। अब वो कुर्दिश सहयोगियों का साथ छोड़ने से बच सकते हैं, लेकिन इराक और सीरिया में मिलिट्री की मौजूदगी को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। ट्रंप के आने से मिडिल ईस्ट के ट्रेडिशनल एलीज पर क्या असर पड़ेगा? मिडिल ईस्ट में अमेरिका के ट्रेडिशनल एलीज में सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान और जॉर्डन जैसे देश शामिल हैं। ट्रंप के कार्यकाल में इन देशों से अमेरिका के संबंध और मजबूत हो सकते हैं। ट्रंप का ध्यान इन देशों के साथ ऐसे संबंध बनाने पर होगा जिससे अमेरिका की आर्थिक और सैन्य ताकत बढ़े, भले ही इसके लिए इन देशों के ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड को नजरअंदाज करना पड़े। ट्रंप के आने के बाद सऊदी अरब और इजरायल के बीच संभावित डील हो सकती है। ट्रंप अगर सऊदी अरब और इजरायल के बीच किसी तरह की डील करवा पाए तो ये उनके लिए बड़ा अचीवमेंट होगा। हालांकि इसके लिए सऊदी अरब अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने और एक फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की गारंटी जैसी शर्तें रख सकता है। एक आखिरी बात और जो समझने वाली है वो ये कि जहां बाइडेन प्रशासन का फोकस चीन से मुकाबला करने पर था,
ट्रंप की योजना मिडिल ईस्ट के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाना है जिससे चीन को पीछे छोड़ा जा सके। तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से मिडिल ईस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। उनकी प्राथमिकता होगी इस क्षेत्र में अमेरिका का दबदबा बढ़े और फाइनेंशियल इंटरेस्ट सुरक्षित रहें, लेकिन उनकी रणनीतियों का कितना असर होगा ये धीरे धीरे पता चलेगा। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप वॉचिंग स्विच।